जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा एवं पूजा विधि। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना है तो बहुत आसानी से करें यह पूजन विधि। गोधूली बेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होगी। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। गोधूली बेला में पीले वस्त्र धारण करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। हल्दी के गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित करें। अगर इस शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज़्यादा उत्तम होगा। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी। माता कात्यायनी का चित्र या मंत्र सामने रखकर रक्त पुष्प से पूजन करें। यदि चित्र में यंत्र उपलब्ध न हो तो देवी दुर्गा का चित्र देखकर निम्न मंत्र की 51 माला नित्य जपें। मनोवांछित प्राप्ति होगी। साथ ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धन, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन थे। भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक होता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। एक वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ईश्वर के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धन, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है।